एक अमीर व्यक्ति लॉन्ग टर्म ऐसे करता है। देखो लॉन्ग टर्म का मतलब कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म का मतलब यह है एग्जीक्यूट करते चले जाना समय के संग, किसी एसेट में निवेश करते चले जाना समय के संग, और एक समय के बाद मेंटेनेंस तो बढ़ती चली जाती है। देखो मेंटेनेंस बढ़ती चला जाता है, मेंटेनेंस के बाद एक्सपेंस कम होता चला जाता है और एक्सपेंड ज़्यादा होता चला जाता है, जिससे रिटर्न भी ज़्यादा होता चला जाता है। आज आप कुछ कमा रहे हो, आज आप कुछ बचा रहे हो, समय के संग आपकी वैल्यू बढ़ेगी, समय के संग आपके लगातार प्रयास करने से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहेगा, और रिटर्न समय के संग बहुत बड़ा हो जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसका कई जगह निवेश कर दोगे। देखो एक रूल हमेशा जानना, पैसा दो ही चीज़ों से कमाया जा सकता है, आप या तो एग्जीक्यूट करोगे या मैनेज करोगे, या तो चीज़ों को संभालोगे व्यवस्थित करोगे, या चीज़ों को एग्जीक्यूट मतलब कि खुद करोगे, या तो खुद करोगे या कराओगे। ये रिसोर्सेज होती है, ठीक है। रिसोर्सेज एक साधन है, संसाधन है, मुझे क्या उपयोग पड़ रही है, क्या ज़रूरत पड़ रही है, ये चीज़ महत्व रखती है। बाकी आप दो ही चीज़ें करोगे, या तो खुद एग्जीक्यूट करोगे या एग्जीक्यूट करवाओगे, ठीक है। बिन एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूट करवाए ये काम नहीं चलेगा। एप्लीकेशन को या तो खुद बनाओगे या बनवाओगे। अब यहीं पे अपने महत्व देखता है एग्जीक्यूशन एंड वो मैनेजमेंट में ही, कि दुनिया में पैसे दो जने व्यक्ति कमाते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी वो चला लो, चालाकी ये नहीं कहलाती कि आप कितना पैसा बचा ले रहे हो, चालाकी ये कहलाती है कि आप अपने पैसे को बना पा रहे हो, डेवलप कर पा रहे हो। देखो मैं कहना चाहता हूँ तरीके पते हैं। जो अमीर लोग आप देखते हो वो सिर्फ एक ही चीज़ में निवेश करके अमीर नहीं बने होते, वो हकीकत में शुरुआत में एक ही चीज़ में निवेश करके अमीर बनते हैं, परंतु बाद में उनके नीचे उतने जने काम करते हैं जो कभी अमीर बनना चाहते थे और जिनके पास आइडिया है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, उनके एग्जीक्यूशन को ही वो फ़ायदा उठाते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं और देन उनका प्रॉफिट खुद कमा लेते हैं। बात है महत्व एग्जीक्यूशन की। दो चीज़ों से कमाया जाता है आदमी, एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट। क्या है एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट? एग्जीक्यूट मतलब कुछ करना खुद या कुछ करवाना, मैनेजमेंट जब भी हम कुछ करवाते हैं तो हमसे जैसे अपने जैसे कई जनों से करवाते हैं। रिसोर्सेज दो तरह के कहलाते हैं, ऑटो रिसोर्सेज, हाइड्रो रिसोर्सेज। ऑटो रिसोर्सेज हेमो रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज हो गए जो अपने जैसे हो गए, हम कुछ करते हैं, हम मानव है, मानव जैसे रिसोर्सेज होमो रिसोर्सेज हो गए। मतलब कि होमो रिसोर्सेज मतलब कि वैसे रिसोर्स जो ऑटो रिसोर्स है जो हमारे जैसे सिमिलर है। हाइड्रो रिसोर्स में एवरीथिंग ऑफ रिसोर्सेज आ जाएगा, हर तरह का प्रकार का रिसोर्स आ जाएगा, संसाधन। एग्जीक्यूट करते हैं, मैनेज करते हैं हम किसी कंपनी को, या तो एग्जीक्यूट करेंगे या मैनेज करेंगे। एग्जीक्यूशन से ही मैनेजमेंट बनती है। एग्जीक्यूशन एक पर्टिकुलर टाइप का स्टेप होता है, पर्टिकुलर टाइप की परफेक्शन होती है, पर्टिकुलर टाइप का एक वर्क होता है। तो पर्टिकुलर टाइप वर्क, कई सारे वर्क मिलकर, कई सारे फंक्शन मिलकर अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, सिस्टमेटिक बना लेते हैं। यही सिस्टम मैनेज कहलाता है, व्यवस्था कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट कुछ नहीं है, जब हम कई सारी चीज़ें को एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ तो हम खुद ना करने की बजाय करवाते हैं। पहले एक व्यक्ति आइडिया बनाता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, देन फिर उसको मैनेज करता है, देन उसको ऑटोमेटिकली वर्क करने देता है। ये लाइफ है, हर व्यक्ति ऐसे ही कमाता है प्रारंभिक रूप से अंतिम रूप तक। पर मैं बात करूँगा सिद्धांतों की, इल्यूजन्स की, माइंड मैपिंग की। समय के साथ हर एक चीज़ बदलती है, समय के साथ हर एक चीज़ विकसित होती है, समय के साथ हर एक चीज़ बुद्धि विकास होती है। मैं कहता हूँ एक व्यक्ति जो बचपन में बालक है वो चालाक इसलिए नहीं है क्योंकि उसने चालाकी कभी देखी नहीं। चालाकी समाज में आती है, समाज में जी कर आती है, 10 जनों से ठोकरे खा के आती है अकल। ये अकल इंटेलेक्चुअलिटी असरदार होती है जो अपने आप को चेंज करती है। मैपिंग ऑफ माइंड यही बताता है। अधिकांश व्यक्ति इल्यूज हो जाते हैं, अधिकांश व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं चीज़ों से, और अधिकांश व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। एक प्योर ट्रू पर्सन अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलता, बट एक ट्रू पर्सन समय आने पर अपनी आइडेंटिटी जानबूझ के बोलता है ताकि वो चीज़ों पे काबू कर सके। एक एक्सट्रीम रिच कैटेगरी में सके। देखो एक्सट्रीम रिच कैटेगरी 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज वहाँ पे ये होगा कि वो सब कुछ जानता होगा, रियलिटी जानता होगा, ट्रू जानता होगा, ट्रू की हकीकत है क्या, क्या सही और क्या गलत है, ठीक है ना। दूसरे उसमें वो सही गलत को हटा देगा क्योंकि उसे पता चल जाएगा सही गलत हर जगह प्रेजेंट है। फिर वो जानेगा कि वास्तविकता क्या है, दुनिया को लूट क्यों रहे हैं हम, क्यों दुनिया के हाथों से अपने हाथ में कमांड दे रहे हैं, क्यों चीज़ें अपने अनुसार चला रहे हैं, क्यों चीज़ों को अपने अनुसार व्यवस्थित कर रहे हैं। तो उसे पता चल जाएगा दुनिया स्वार्थी है तो हम स्वार्थी नहीं है, तो हम कैसे दुनिया का ही फायदा कर पा रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है? व्यवस्था, समाज कल्याण। एक एक्सट्रीम रिच कैटेगरी
फिर वो जीवन को चलाने लग जाता है, जीवन को जीवन के अनुसार चलाने लग जाता है, जीवन को जीवन के अनुसार बेहतर बनाता चला जाता है। और ये एक्सट्रीम रिच का वो होता है। एक्सट्रीम रिच कोई व्यक्ति नहीं है, एक्सट्रीम रिच कोई आदमी नहीं है, एक्सट्रीम रिच कोई ह्यूमन नहीं है। एक्सट्रीम रिच मतलब गॉड फादर यानी ऊपर वाला। एक ऊपर वाला हमेशा एक्सट्रीम रिच कैटेगरी होता है। नेचर ऑलवेज एक्सट्रीम रिच कैटेगरी होती है। क्यों? वो रिच कैटेगरी की नहीं है। एक रिच व्यक्ति गरीब हो सकता है, पर एक एक्सट्रीम रिच व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं कहलाएगा। वो कभी भी गरीब नहीं कहलाएगा। वो गरीबी में क्यों ना हो, बेशक वो अमीर कहलाएगा। क्यों अमीर कहलाएगा? क्या पैसे से सब अमीर बनते? ना, अमीर बनते हैं उसकी मेंटेलिटी से, माइंड सेट से। एक मैपिंग ऑफ माइंड कैसे आपको चेंज करती है। इल्यूजन ऑफ रिच में भी ये बताया, चुप रहो और काम करते रहो। जब भी कुछ बाय करो तो समय निवेश करो ताकि बेहतर लाभ आएगा, मिले। दिखो कुछ और करो कुछ और। कीमत तय करो, जिसके ज़रूरत होगी वो लेगा। सोच समझ कर ही निर्णय लो, फिर उस पर संकल्प करो और फिर उसको पूर्ण करो। पहले आइडिया बनाओ, फिर एग्जीक्यूट करो, फिर मैनेज करो और आखिर में उसको स्वचालित बना दो। नियम बनाओ, उन्हें लागू करो, स्वयं पर भी और लोगों पर भी, अन्य पर भी। परंतु हमेशा ध्यान रखो कि नियम स्वयं के लाभ के लिए होते हैं, अन्य के लाभ के नहीं होते। अर्थात महत्व ही नहीं रखता कि अन्य के लाभ के हो या ना हो, वो स्वयं के लाभ के जरूर होते हैं नियम। यही एक एक्सट्रीम रिच कैटेगरी की माइंडसेट होता है, मेंटालिटी। वो यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं करेगी कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। यहाँ सिर्फ ये बात करेगी रूल्स कि एक एक्सट्रीम रिच बनता कैसे है, अमीर बनता कैसे है। समय के संग बुद्धि आती है, समय के संग एग्जीक्यूट करना आ जाता है, समय के संग प्ले करना आ जाता है, समय के संग एवरी टाइम हमारी बॉडी कहती है कि बॉडी है, अब इसको चलाना कैसे ये आ जाता है। पर उससे पहले सबसे पहले प्लानिंग बनती है, प्लानिंग बनने के बाद ही एग्जीक्यूट होती है। द नेचुरल लॉ ऑलवेज हाई टू लो फ्लो होता है, पर लो से हाई मेक होता है। ये ऑलवेज हमें ध्यान रखना है। हाई टू लो फ्लो होता है, पर लो से हाई पहले बनता है, क्रिएट होता है। पहले क्रिएट होगा देन फ्लो होगा। ऑपरेटिंग चीज़ ऑलवेज फ्लो होती है, ऑपरेटिंग चीज़ ऑलवेज इल्यूजन होती है, ऑपरेटिंग चीज़ ऑलवेज सॉफ्टवेयर होता है, ऑलवेज ऑपरेटिंग चीज़ नॉट अ हार्डवेयर, नॉट अ रियलिटी। दिस इज अ सॉफ्टवेयर, दिस इज अ इल्यूजन पार्ट ऑफ द लाइफ। द इल्यूजन पार्ट ऑफ द लाइफ इज द स्मार्ट वर्क, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दिस इज नॉट अ एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। शॉर्ट टर्म ही छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी बन जाती है, समय के संग रिटर्न ही इतने लार्ज बन जाते हैं कि रिटर्न आते हैं। हम कहते हैं दिस इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समय के संग आप SIP करो तो SIP का मतलब दैट मीन नॉट SIP इज ओनली द पार्ट ऑफ योर मनी विल बी रिटर्न इन द कंपाउंडिंग। दिस इज द पार्ट ऑफ द कि मार्केट में पैसा दिया और कब उसको पीछे से लोग पैसा लगा रहे हैं। एक रुपया एक परचून वाला कमाता है, 1 रुपया, पर लाखों जनों से कमाता है। वही 1 रुपया लाखों जनों से जब कमा रहा, हज़ारों जनों से जब उसके ग्राहक उसके 1000 रुपये का 1 रुपये का फ़ायदा करा रहे, तो 1000 रुपये तो वैसे बन जा रहे और 1000 समय के संग वो 1000 भी मल्टीपल हो जा रहा है और 1 रुपये से ज़्यादा का मुनाफा बचने लग गया। तो 3 तरीके से पैसा बचता है, 3 तरीके से। एक शराब अगर 20 रुपये की बन रही है और बिक 100 रुपये की रही है तो 80 रुपये तो वहाँ मुनाफा हो रहा है। साथ में एक शराब की अगर क्वांटिटी 10 बिक रही है या 100 बिक रही है तो उस 100 गुना में मल्टीपल हो रहा है और साथ में कितनी जल्दी बिक रही है वो मल्टीपल हो रहा है। ये कंपाउंडिंग कहलाती है। एंड टू एंड हमें ये समझना है मार्केट को क्या चाहिए। ये लोग सबसे बढ़िया आसान देता है, तुम्हें जो बेचना है वो बेचो, जो कीमत तय करनी है वो करो, जिसको ज़रूरत होगी वो लेगा, जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं लेगा। आपको कुछ भी क्यों नहीं बेचना हो, कुछ भी क्यों नहीं बेचना हो, वो बिकेगा। बस उसको चाहिए क्या? समय। उसको चाहिए क्या? समय। आप समय दो, वर्क करो, एवरीथिंग आपको रिटर्न देगी। कैसे? कोई प्रोडक्ट लाया, 1000 रुपये का लाया, 10,000 रुपये का लाया, पहले आ सकता है आपको कठिनाइयाँ हो, पहले आप लॉस करो। आप उसको लॉस मत हो, आप उसको बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखो, बहुत लंबे समय तक। आज नहीं बिकेगा, साल भर बाद बिकेगा, 10 साल बाद बिकेगा। कंसिस्टेंसी ये कहती है कि बिकेगा ही बिकेगा, बस यही कहती है कंसिस्टेंसी। एक बार बेचना आ गया तो देन स्किल मेक हो गई। मैं स्किल कहता हूँ कि कभी भी सीखी नहीं जाती, कम्युनिकेशन कभी भी सीखी नहीं जाती, बोलना कभी सीखा नहीं जाता, बोलते बोलते अपने आप आ जाता बोलना कैसे है, कहते कहते अपने आप आ जाता कहना कैसे है, बातें करते करते अपने आप समझ में आने लग जाती आना कैसे है, लिखना कैसे है, लिखते लिखते समझ में आ जाता है। तो मतलब परफेक्ट कभी हमें कोई सिखाता नहीं, परफेक्ट हम बनते हैं ऑटोमेटिकली। हमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना होता है। एवरी टाइम हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फर्स्ट स्टेप हम एग्जीक्यूशन लेते हैं। एग्जीक्यूशन तब तक नहीं लेंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा हमें करना क्या। निर्णय लिया, संकल्प करा, फिर दैन पूर्ण करा, कंप्लीट करा। दिस इज द वर्क ऑफ द रिच पर्सन। इंटेलिजेंस यही मेक करती है। इंटेलिजेंस कहती है, इंटेलिजेंस की 2 फॉर्म्स है। पहली जो सोचेगी, दूसरी जो कुछ करेगी। सोचेगी करेगी, सोचेगी करेगी, सोचेगी करेगी, यही बता देती क्या करना है और क्या करना है, यही मैं तो रखता है। ज़िंदगी में एवरी टाइम ऑफ लाइफ, एवरी टाइम ऑफ फेस आपको
रियलाइज़ होगा क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ नॉट बेटर है। दिस इज़ माई सर्कमस्टेंस, दिस इज़ माई लाइफ। एवरी टाइम मैं माई को थिंक करूँगा, अर्थात मैं अपने बारे में सोचूंगा। ये स्वार्थ के लाए या कोई भी कुछ के लाए, पर महत्व रखता है अपने लिए, इंपॉर्टेंट। क्योंकि दुनिया स्वार्थी है, दुनिया लालची है, दुनिया इन्फ्लुएंस है, दुनिया बेवकूफ़ है, दुनिया नालायक है, दुनिया हरामी है। हम हरामी नहीं है, हम नहीं है, पर हमें चेंज होना पड़ेगा समय के साथ। क्योंकि समय जब बुरा चल रहा है तो हमें भी बुरा बनना पड़ेगा समय के अनुसार, तभी समय बढ़िया दिखेगा हमें, वरना बढ़िया दिखेगा नहीं। तभी मैंने एक लाइन में कहा है, दिखो कुछ और करो कुछ और। दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। एक अमीर व्यक्ति अच्छा दिखता है पर रियलिटी में बुरा होता है। एक बुरा व्यक्ति जो बुरा दिखता है वो रियलिटी में अच्छा होता है। दुनिया को दिखाना कुछ और है, दुनिया जो देखना चाहती है उनको वो दिखाओ। दुनिया अगर अच्छा देखना चाहते हो उन्हें अच्छा दिखाओ। एक अमीर व्यक्ति है बहुत बेहतर रूप से जाता है। मैं कहता हूँ, कहने वाली बात ये है, मेरा लो थोड़ा सा उल्टा है कि जब आप गरीब हो तो अहंकार करो, बहुत अहंकार करो, और जब आप अमीर हो तो अहंकार त्याग दो। जब वो अहंकार गरीबी में होगा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा, और जब अमीरी में होगा तो वो बर्बाद कर देगा। तो बेहतर क्या है, गरीबी में अहंकार रखो, अमीरी में त्याग करो, उल्टा कर लो थोड़ा सा। और यही चीज़ मैं कहता हूँ, गरीबी में जितना ज़्यादा आप अपने आप को गरीब दिखाओगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे, सीख लोगे, काबिल बना लोगे अपने आप को, कैपेबल। और जब तुम अमीर बनोगे, यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जब भी आप रिवर्स चलते हो दुनिया से, आप स्वयं नोटिफिकेशन लेना बंद कर दो, डीप पढ़ के ज़्यादा ध्यान देना लगते हो, अपनी वर्किंग को ज़्यादा महत्वपूर्ण लेना लग जाते हो। यही आपकी लाइफ है। देखो, अधिकांश व्यक्ति कहते हैं कंपनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ व्यक्ति कहते हैं कंपनी डज नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ व्यक्ति कहते हैं कंपनी इज इम्पोर्टेंट। देखो, तीन तरह के व्यक्ति गए, पर दो जगहों पे बात रिपीटेड लग रही है, रिपीटेड है बट अलग अलग सर्कमस्टेंस। एक व्यक्ति जो कंपनी को बोल कह रहा है वो एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी का है, वो एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी का, वो बोलने मिलने वाला व्यक्ति जो कहता है कि कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर ही ताकत है, पॉलिटिक्स ही ताकत है। ये व्यक्ति इन्फ्लुएंस हुआ है, ये गुंडा मवाली ऐसा व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो है इंट्रोवर्ट है, वो व्यक्ति क्या अकेला रहना पसंद करता है, उसको कंपनी पसंद ही नहीं है, वो अकेले करना चाहता है, अकेला ही सब कुछ छोड़ना चाहता है। और एक व्यक्ति होता है इंटेलिजेंट पर्सन, थर्ड पर्सन, वो ये जान जाता है कि अकेले मैं सब कुछ नहीं कर सकता, अकेले मेरे सब कुछ परफेक्ट पर्सन नहीं हो, मैं अकेले सब कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे जैसा एक व्यक्ति चाहिए जो कुछ अलग ट्रेड रखता हो। यही कहलाती है लीडरिंग। लीडरिंग ये नहीं कहलाती कि आप कितनी जल्दी किसी को अपनी बातों में बस में कर लो या कितनी जल्दी अपना काम करो। लीडरिंग ये क्वालिटी भी कहलाती है, ये क्वालिटी ऑफ पीरियड भी कहलाता है कि आप क्या किसी सिचुएशन को, अगर आप कुछ इम्परफेक्ट हो यदि आप कुछ कर नहीं पा रहे तो आप कैसे लोगों को जुटा कर अपने आप को परफेक्ट बिल्ड कर सकते। तरीके, वेज, आइडियाज जो है वेज देते हैं, आइडियाज जो है मॉड्यूल्स देते हैं, आइडियाज जो देते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं कैसे क्या करना है। पर एग्जीक्यूशन देती है कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूशन देती है स्किल्स, एग्जीक्यूशन देती है योग्यता, क्या चीज़ कैसे करनी है, करना क्या है और कैसे करनी है। ये क्या करना है और कैसे करनी है, यही महत्व रखता है जीवन में। क्या करना है और कैसे करना है ये महत्व रखता है, क्योंकि इसके बाद तो आप करते ही करते हो। अगर बात करी जाए इल्यूजन्स की, तो इल्यूजन्स में पैसा होता है। दुनिया में फ्रॉड बतेरा करेंगे, दुनिया में लोग फ्रॉड बतेरा करेंगे। मेरा कहना है जिनको फ्रॉड करना है वो फ्रॉड करें, जिनको फ्रॉड करना है फ्रॉड करें। क्योंकि रियल मैपिंग ऑफ माइंड किसी को नहीं पता कि ट्रूली रियलिटी में चलती कैसे है। ट्रूली का मतलब क्या है, हकीकत दुनिया में चलती कैसे है, इमेच्योरली, इम्परफेक्टली। और यही रियलिटी है कि दुनिया रियलिटी में मटेरियलिस्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है बट परफेक्ट बनता है। सिस्टम भी परफेक्ट बनते हैं, सिस्टम भी डेवलप होते हैं। कैसे, एक एप्लीकेशन वर्क कर रही है, सपोज करो हम किसी चीज़ को कहते हैं ये थ्योरम, ये सिद्धांत, इसके विरुद्ध चलेंगे, क्या वो सिस्टम और एप्लीकेशन वर्क करेगी उस तरीके से जिस तरीके से कर रही थी? कहोगे नहीं। यही चीज़ बता रही थी कि दुनिया मटेरियलिस्ट है, दुनिया बिखरी हुई है, उसको जोड़ के एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। पर ये कनेक्शन क्या रियल कहलाता है? कभी भी नहीं, नेवर माइंडेड। ये कनेक्शन ऑलवेज हमारा माइंड कहलाता है, अर्थात एक इल्यूजन जो कनेक्ट करता है कई चीज़ों को। सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करता है, देन कम्युनिकेट करता है। अब क्या हार्डवेयर एक ही तरह का हार्डवेयर है? नो, नथिंग, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर है जो आपस में कनेक्शन ही रखते हैं। उनके बीच के कनेक्शन को लिंक करते हैं हम, लिंक एंड ब्रेक करते हैं ऑलवेज हम, और देन हम मेक करते हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग। तो समय के संग सब चीज़ें चेंज होती है, क्योंकि समय जो हमारी सोच होती है वो हमें बनाती है। सोच जो हमारे माइंड द्वारा बनती है, मन द्वारा बनती है, और एक सोच सबसे सूक्ष्म होती है। यही समय
तीन चीजें मुख्य होती है, सोच, समय और क्या, परिस्थिति। सोच, समय, परिस्थिति। आपकी सिचुएशन कैसी होगी आप वैसे बचाओगे, आपकी सोच कैसी होगी आप वैसे बचाओगे, आपका समय कैसे चेंज कर रहा है अपने आप को आप वैसे बदल जाओगे। आज आपकी थिंकिंग कुछ और है, अगले पल कुछ और होगी, परिस्थिति भी चेंज होगी। तीनों आपस में एक जैसे चैन की तरह है, कोई चीज चेंज हुई दोनों अपने आप चेंज हो जाएगी। सोच बदली, परिस्थिति और समय बदल गया, समय बदला, सोच और परिस्थिति बदल गई, परिस्थिति बदली, सोच और समय बदल गया। तीनों आपस में कनेक्टेड है, एक भी चेंज हुआ तीनों चेंज हो गए, ऑलवेज चेंज हो गए। और यही आपको मेक करती है कि एवरी टाइम आप चेंज होते हो, एवरी टाइम आप मेक होते हो, और एवरी टाइम आप विल बी थिंक अनदर टाइम ऑफ सर्कमस्टेंस करते हो। तो बात आती है एग्जीक्यूशन है मैनेजमेंट की। देखो दुनिया की प्रणाली, देखो दो तरह के व्यक्ति चलते हैं, जो एक अनजान है, जो चीज़ें जानता नहीं है और वो चल रहा है, तो वो तो दुनिया चलती है। सामान्य व्यक्ति, हर व्यक्ति ऐसे चलता है। व्यक्ति पहले खुद कमाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, मेहनत करेगा, मेहनत करने के बाद पैसा कमाएगा, पैसा कमाने के बाद फिर दूसरों से काम करवाएगा और यूँ नहीं देखेगा अपना स्वार्थ देखेगा, लालच देखेगा, और क्या बोलते हैं जिंदगी को जिएगा, बच्चे करेगा, पैदा करेगा और फिर उनकी शादी करेगा और यूँ कहेगा मेरा तो जीवन कितना बढ़िया चल रहा है। फिर उन बच्चों के नाम कर देगा और बच्चों के नाम करने के बाद कहेगा कि मैं तो जिंदगी सबसे बढ़िया काम तो क्या हो, और ऊपर वाले को कहेगा देखो मैंने कितना बढ़िया एजेंडा बना लिया, मैं अपने देश के लिए लड़ते आ रहा हूँ। पर वास्तविकता में नाम पे कोई देश नाम कोई चीज़ नहीं होती। ऊपर वाला से सिर्फ देख के कह रहा होता है ये देखो चूतिया अपनी मानसिकता में चल रहा है। हाँ, रियलिटी में कोई देश नाम की चीज़ नहीं होती, क्योंकि ट्रूली कॉन्शियसनेस तो ये कहती है कि कुछ भी नाम की चीज़ नहीं होती, एवरीथिंग इज फॉल्स। जब भी एक ट्रूली पर्सन ऑलवेज यूँ कहेगा आई एम एक्सेप्टेड टू दैट बिकॉज दैट इज रियल। वाई? बिकॉज ऑलवेज आर आपको झूठ बोलेंगे, एवरीथिंग आर लाई। हर व्यक्ति झूठा है, हर व्यक्ति स्वार्थी है, मतलब सेल्फली अपने आप को सेल्फनेस रखता है, एवरी एलिमेंट आप सेल्फनेस रखता है, सेल्फिशनेस रखता है, एवरी बीइंग आर विनिटी, मतलब अहंकार भी रखता है, घमंड भी रखता है। तो बेहतर क्या है, वे जान जाता है असली मीनिंग कि लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। ये अपने आप में एक फॉल्स स्टेटमेंट्स कहलाती है। बट एक एक्सट्रीम रिच कैटेगरी फिर बाद में ये सोचता है या तो मर लूँ या कुछ कर लूँ, वो सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं। देन वो फिर सोचता है मरते हैं, दुनिया मरने नहीं देती, बिकॉज तीन चीज़ें चलती है लाइफ में, लव, टाइम एंड डेथ। दिस इज द फिलोसफिकल टर्म्स, लव, टाइम एंड डेथ। लव क्या? एवरी टाइप ऑफ कनेक्शन, एवरी टाइप ऑफ कनेक्शन चलता है, कनेक्शन मरने ही नहीं देता आपको, एवरी टाइम ऑफ लिंक। मैं मरना चाहता हूँ, मैं डेथ चाहता हूँ, किसी न किसी EMI पे फंस जाऊँगा और फिर मैं सोचूंगा जिम्मेदारी हूँ, जिम्मेदारी बनती है मेरी, इसे पूर्ण करके जाऊँगा। शादी में फंस गया, बच्चे हो गए, देखो संपन्नता की किसी को लालच नहीं है, धन तो ऐसी चीज़ है दुनिया की। फिर सोचेगा बच्चे हो गए, अब इन बच्चों को पालना मेरी जिम्मेदारी बनती है, बोझ ना छोड़ के जाना। अच्छे व्यक्ति को कैसे फंसा लेती है, बुरे व्यक्ति को कैसे फंसाती है? लालच, लालच किसी न किसी करते चीज़ का स्वार्थ दिखाएगी, और अच्छे व्यक्ति को ऐसे फंसाती है जिम्मेदारी, योग्यता, ताकत। लव द एनिमी ऑफ द मोस्ट डेडली, जिसे कहते हैं प्यार सबसे बुरा होता है जिंदगी का। लगाव, लत, नशे से लव है, दारू से लव है, अल्कोहल, बस ये लव जो जिंदगी तबाह कर देता है। कनेक्शन, एवरी टाइप ऑफ कनेक्शन आर मोस्ट ओवर, देन यू विल बी डेथ टू नियर बाय, बट यू आर नॉट क्लोजेस्ट टू डेथ। अब डेथ के आसपास चल रहे होगे पर डेथ को कभी छू नहीं पाओगे। ये जिंदगी है, यही लव है। इसलिए एक रिच पर्सन ऑलवेज इससे दूर रहता है, हमेशा ये कहता है भाड़ में जाए, अपनी माँ चुप पाए, मेरे पल्ले ना पड़े। इसलिए देखना, एक रिच पर्सन कोठे में जाके सेक्स करे आएगा, शादी नहीं करेगा। एक रिच पर्सन लस्ट को वैसे दिया वैसे भोग लेगा, कनेक्शन नहीं बांधेगा। क्यों नहीं बांधेगा उसे पता है, पैसे से ज़्यादा समय की कीमत है। लव में समय जाता है, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना। टाइम जो है रिटर्न देता है, टाइम जो है इन्वेस्ट होता है, टाइम जो यूटिलाइज होता है, टाइम जो प्रोडक्टिव भी बनता है, टाइम एवरीथिंग आपको चूज करता है कि आप क्या हो। और डेथ जो आपको ट्रूथ बताती है, रियलिटी बताती है। तो ट्रू और इल्यूजन एंड देन द मिडल पार्ट ट्रू एंड रियल, जो रियलिटी है वो है समय। समय आपको ये बताएगा आप हो, समय आपको ये बताएगा आप क्या कर रहे हो, समय आपको बताएगा चेंज कैसे होना है, समय आपको बताएगा कब क्या बनना है। ये समय है। टाइम में इन्वेस्ट करता है एक रिच पर्सन, जब भी वो लाइफ को बेटर जी पाता है। एक लव जो इल्यूजन है, एक गरीब व्यक्ति लव करता है,
वो अपने पारिवारिक जीवन जीता है, बच्चे करता है, पैदा करता है, सब कुछ करता है। हम लोग चीज़ें बना के जाते हैं, हम लोग शौक नहीं पाते, हम लोग सिर्फ मेक करके जाते हैं। बिकॉज मेक कर रहे, बना रहे, क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन है, बस कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। हमने लाखों की संपत्ति बना ली, अरबों की संपत्ति बना ली, करोड़ों की संपत्ति बना ली, इतनी मुश्किलों से बनाई, और उसके ना तो कभी शिमला गए, ना मनाली गए, ना कभी कई जगह गए। बिकॉज हमें अपने वर्क से मजा आता, और वर्क कर क्यों रहे थे? पता नहीं क्यों कर रहे थे, बस कर रहे थे, क्योंकि हम ह्यूमन है। बस यही स्टेटमेंट हमें देती है कि वहाँ पे वही वाली स्टेटमेंट आती है, तो कुछ करेंगे या मरेंगे। मरना चाहते हैं, मरने नहीं देती, तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। जब करते हैं तो गिरावट आती है, फॉल्सनेस आती है, ट्रूनेस पता चलती है कि रियलिटी इज हार्श, और देन आई विल चेंज, देन आई विल इन्वेस्ट इन टाइम, एंड देन आई विल मेक इन टाइम, एंड देन आई विल चूज आवर टाइम। तो हम अपना लाइफ स्टाइल मेक करते हैं। और जब हम अपना लाइफ स्टाइल मेक करते हैं तो हम टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, टाइम के संग चलते हैं, टाइम के संग प्रोडक्टिव बनते हैं, टाइम के अनुसार एक एक चीज़ को काउंट करते हैं, और केओटिक एवरी टाइम रहते हैं। लाइफ के 3 पार्ट: टाइम, डेथ, लव। लव से दूर सामान्य व्यक्ति लव में खोया रहता है। डेथ को नियरेस्ट टू क्लोज, जब मिले तुरंत स्वीकार कर लो। और टाइम को ऑलवेज इन्वेस्ट, तो एवरी टाइम हमारा फेज इधर रहता है, टाइम टू डेथ, टाइम टू डेथ। लव को ऑलवेज नेगलेक्ट करके रखते हैं, ये है एक्चुअली रिच। सब कुछ मिलता है, प्यार नहीं करना, जिंदगी नहीं बनानी, ना ही कनेक्शन रखना, ना कोई रखना, किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं रखना, हार्श रियलिटी के संग हार्श बन जाना। नेवर बी लव, ओनली द टाइम एंड डेथ। लव किससे करते हैं हम? डेथ से करते हैं। प्यार किससे करते हैं? डेथ से करते हैं। मिले तो आ जा, ना मिले तो समय है, बदलेंगे अपने आप को, चेंज करेंगे, उसके काबिल बनेंगे, और देन पाने की कोशिश करेंगे। तब तक क्या करेंगे? मरेंगे नहीं तो करेंगे कुछ। तो क्या करेंगे? समय करेंगे, समय बनाएंगे, समय चेंज करेंगे, टाइम चेंज करेंगे, चीज़ें मेक करेंगे, प्रोडक्टिव बनाएंगे, और फिर हम अपने आप में फॉल्स इक्वेशंस बनाएंगे, इल्यूजन्स बनाएंगे। क्या इल्यूजन्स बनाएंगे? कि आइडियलिस्ट एंड मटेरियल्स आर बोथली प्ले, दोनों को साथ में प्ले करेंगे। क्या साथ में प्ले करना है? थिंकिंग करनी है तो उसे एग्जीक्यूट करेंगे, नियम बनाए हैं तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, दुनिया में एग्जीक्यूट करेंगे, दुनिया को बनाएंगे, क्योंकि मर तो सकते नहीं, तो कुछ ना कुछ करना है। तो करे कैसे? जब जिंदगी जिएगे तो राजाओं की तरह जिएगे। कैसे जीना है? पर राजाओं की तरह जी के हमें शौक पूरे नहीं करने। जो कर रहे हैं वो यहीं के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बस हम मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज नॉट अ मनी अर्निंग, मैनेजमेंट इज द सिस्टम को मैनेज करना, सिस्टम का वेट करना, व्यवस्था करना। बिकॉज दिस इज माई ड्यूटी। ये ड्यूटी क्या है? रूल्स को बनिए, नियम्स को बनिए, धर्मों को बनिए। ये धर्म कितना बनाए? हम ही ने बनाए। क्यों बनाए? अपने फेवरेबल चीज़ों को ऐसे दिखाया कि ये हमारे एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये दूसरों पे भी लागू करा, खुद पे भी लागू करा, और देन इस पर करा। बस ये व्यवस्था ही अपनी कंपनी के लिए बेटर रहती है, और यही मैनेजमेंट कहलाता है। एग्जीक्यूट हम ऑलवेज करते हैं, टाइम पे इन्वेस्ट हम ऑलवेज करते हैं, देन फिर हम टाइम को ऑपरेट करते हैं। पहले टाइम क्रिएट करते हैं, देन ऑपरेट करते हैं, क्रिएट एंड ऑपरेट, क्रिएट एंड ऑपरेट, देन फिर टाइम को कंट्रोल करने लग जाते हैं समय के साथ। और टाइम वॉच का मतलब क्या हो गया? हमने डेथ को पा लिया। तो हम आते हैं, बनाते हैं और मेक करते हैं। सोच का बदलना बहुत होता है। समय समय में हम इच्छा मुक्त भी होते हैं, निरंतर भी होते हैं, हम सत्यवादी भी होते हैं, और हम ज्ञानी भी होते हैं। पर हमारी इच्छा हमेशा एक ही रहती है, हमें चाहिए मृत्यु। जो मिलती नहीं तो हम क्या करते हैं? करते हैं, बनाते हैं, मेक करते हैं, लाइफ को ऐसे जीते जैसे कि कुछ प्ले ऑफ सर्कमस्टेंस। देखो मैं यूँ कहता हूँ, चीज़ें बांध के रखती है, चीज़ें बांध के रखती है एक समय से तय सीमा, वो समय तय सीमा तक। बेहतर क्या है? ढूंढो, एक्सप्लोर करो, जितना जानोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, चीज़ों से बंधो मत। अगर दुनिया कहती है आईटी पढ़ो, आईटी पढ़ने से आपको लाइफ होगा, और आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि मैं आईटी के चक्कर में ज़िंदगी नहीं जी पा रहा, छोड़ दो, छोड़ दो। 12वीं के चक्कर में मैं ज़िंदगी नहीं जी पा रहा, छोड़ दो। ज़िंदगी में एक साधारण व्यक्ति कहेगा कि मनाली घूमना, इन जगह घूमना, ठंडी ठंडी जगह घूमना ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में शौक नहीं लिए तो क्या है? जब हमें शौक का आनंद ही नहीं चाहिए, हमें तो मृत्यु चाहिए, वो मिल नहीं रही, मिलने से रही नहीं, तो क्या करें? वर्किंग करेंगे। तो हार्ड वर्क, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें इस कैटेगरी में क्यों आती है? बिकॉज वो बोरिंग होता है, वो लाइफ से बोरिंग होता है, बिकॉज वो लाइफ को ही छोड़ना चाहता है, वो लाइफ में जी रहा है। देखो कोई चीज़ें
अगर आप वो पसंद करते हो तो क्या आप उसमें बोर होगे? नहीं। बट अगर आप चीज़ उससे भागना चाहते हो, उस पर्टिकुलर चीज़ से ही भागना चाहते हो, तो आपको वो कितना भी करवा दे, आपको कितना भी फेवर दे दे। मान लो आप 9/5 की नौकरी नहीं करना चाहते, 9/5 की नौकरी नहीं करना चाहते, 9/5 की नौकरी नहीं करना चाहते आप, ठीक है, और मैं आपको पैसा दे लूँ, दौलत दे लूँ, दुनिया की सारी चीज़ें को ना दे लूँ, अच्छी वाइफ, अच्छी करियर, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सब कुछ को ना दे लूँ, पर आप 9/5 की नौकरी नहीं करना चाहते कि आप 9/5 की नौकरी में बोरिंग नहीं रहोगे, लाइफ में सब कुछ मिलेगा, सिर्फ बोरिंगनेस नहीं जाएगी वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो 9/5 की नौकरी नहीं करनी, ज़िंदगी में बस एक ही असूल है, वो 9/5 की नौकरी करता होगा। ऐसी हमें चाहिए डेथ, डेथ नहीं मिलेगी बाकी सब मिल जाएगा, ज़िंदगी यही झंड है। हमें चाहिए डेथ, एक साधारण व्यक्ति को चाहिए शौक, माला माल, पैसा, सब कुछ है, धन, अच्छी औरत, अच्छा पति है, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी कार, अच्छी वैल्यू, बट हमें चाहिए ओनली डेथ। क्या किसी और को चाहिए? ये है एक्सट्रीम रिच कैटेगरी। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं समझ सकता हूँ कि सारी दुनिया द फक ऑफ लाइफ है, कोई मीनिंग नहीं है। वाई? बिकॉज मुझे पता है स्वार्थी है, इन्फ्लुएंस है, हर एक की इन्फ्लुएंस हो रहा है, देश सोच रहा अपना, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। देश नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। प्रारंभिक रूप में सोचो, इतिहास को पढ़ने वाला व्यक्ति इतिहास में ये नहीं जान पाया कि देश नाम की चीज़ें बनी कैसे हैं, बुनियादी चीज़ें बनी कैसे, अफवाहें कैसे निर्माणित करती है एक देश को, एक देश का एजेंडा कैसे बना है। 1940 के करीब में देश नाम की चीज़ इसलिए बनाई गई थी ताकि स्वदेशी लोगों को एकत्रित करा जाए, और ये चीज़ें भी मुगलों द्वारा प्रारंभिक करी गई थी। इसलिए तो कहता हूँ IAS की पढ़ाई कर लो, क्योंकि जो पढ़ता नहीं है उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद बोलो, पढ़ा लिखा होने के बाद बोलो। IAS की पढ़ाई में ये फायदा होता है, IAS की पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए। मैं कहता हूँ इन झंडुओं को, ये जीवन का महत्व है, हल्का सा ज्ञान ले लो। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स है, बतेरी चीज़ें, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतने सारे विषय पढ़ा व्यक्ति हूँ, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, बतेरी सब्जेक्ट, बस थोड़े थोड़े। मैं मेन ढांचा पढ़ता हूँ, अंदर की पूर्ण डीपली कॉन्सिक्वेंस में नहीं पढ़ता। लाइफ में हर एक चीज़ प्ले रोल करती है। अभी जिस हिसाब से सर्कमस्टेंस मैं प्ले करता हूँ, मैं कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं पढ़ रहा, मैं कोई वैसे व्यक्ति नहीं पढ़ रहा जो 40 साल का व्यक्ति पढ़ता है, क्योंकि वो अभी मेरे जीवन के लिए महत्व नहीं रखती। मैं अभी डॉक्यूमेंट्री पढ़ूंगा, क्या फ़ायदा? मैं उस डॉक्यूमेंट्री का यूज़ कर पाऊंगा? नो। तो अभी मैं लाइफ को जी रहा हूँ, समय बीतेगा, लाइफ में डॉक्यूमेंट्रीज भी पढ़ना चालू करूँगा, लाइफ में डॉक्यूमेंट्रीज मेक भी करना चालू करूँगा। बट अब सबसे पहले महत्व आया है कि ज़िंदगी में बढ़िया पर्सनैलिटी बनानी क्यों है? क्योंकि कुछ करने को है नहीं तो बना लो। ज़िंदगी में, लाइफ में रिच बनना क्यों है? कुछ नहीं करना तो कुछ कर लो, रिच बन लो। प्रोडक्टिव और बेटर क्यों बनना है? क्योंकि इम्परफेक्ट लाइफ को कोई महत्व नहीं देता, इसलिए हम इम्पोर्टेंटली प्ले कर रहे हैं। बिकॉज ना तो हम इधर के ना उधर के, तो बेहतर ये टॉप में पहुँचो किसी चीज़ के, या तो टॉप लेवल 1% पर पहुँचो। और हम 1% लॉन्ग टर्म नहीं पहुँचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं टाइम के साथ। हम टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज टाइम इज मनी। हम कहते हैं टाइम की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, समय की वैल्यू बढ़ाते चलोगे, क्योंकि समय इवेंचुअली चेंज होता है, बाकी सब इवेंचुअली चेंज नहीं होते। आपका पैसा क्रमानुसार सीक्वेंसर चेंज होगा, पर टाइम इवेंचुअली चेंज होता है। आज 1 लाख कमा रहे तो हो सकता है अगले साल 10,000 का कमाओ, हो सकता है अगले साल 1 करोड़ कमाओ, कोई वैल्यू सटन नहीं है। ये है अनबैलेंसिंग पॉइंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अतः प्रोबेबिलिस्टिक्स के अंदर जब हम देखेंगे आशंकाओं के अंदर, तो कई चीज़ों पे लिमिट्स पे खेल चलते होंगे। लिमिट्स का एवरी टाइप ऑफ सर्कमस्टेंस देन सेट ऑफ योर लिमिट्स देन विल बी कैलकुलेट अ फ्लो ऑफ मैटर। जब मैटर फ्लो करेगा और मैटर एंटी एनर्जी के संग बनेगा, तो देन विल बी द एनर्जी विल बी एक्युमुलेट करेगी, चेंज करेगी एवरी टाइम अपनी फॉर्म। ये कैसे? एंटी एनर्जी और एनर्जी। एक लड़का लड़की को देख के कैसे अपने रूप बदल देता है? एनर्जी टू एंटी एनर्जी, रिवर्सिबल फॉर्म, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलेगी, अप टू डाउन, डाउन टू अप, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर था? काइनेटिक था, काइनेटिक तो 12th में, केमिकल काइनेटिक, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6, हाँ थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 5 था, हाँ थर्मोडायनेमिक्स में। द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो चीज़ें महत्व रखती है, हर एक चीज़ का सर्विस। लाइफ ने मुझे अभी खाली छोड़ा है,
5 दिन, 4 दिन, 6 दिन। तो मैं चाहता हूँ लाइफ को इस तरीके से मेक करूँगा, लाइफ को इस तरीके से बनाऊँगा, लाइफ को इस तरीके से बिल्ड कर दूँगा कि लाइफ अब इतनी मज़ेदार बनेगी, चक्केदार बनेगी कि दुनिया देखती चले जाएगी और मैं आगे बढ़ता चले जाऊँगा। क्योंकि दिस इज़ माई आइडियाज़। कोई व्यक्ति कितना भी कहता रहे कि आइडियाज़ कोई फ़ायदे के नहीं, एग्जीक्यूशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट मैं कहता हूँ अगर आइडियाज़ नहीं है तो एग्जीक्यूशन बेकार है। आइडियाज़ होने के बाद एग्जीक्यूशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट विदाउट आइडियाज़ एग्जीक्यूशन भी बेकार है। आइडियाज़ हर किसी के पास है, मैं कहता हूँ, पर कौन सा आइडियाज़ वर्क करे वो किसी के पास नहीं है। रिस्क हर जगह है, आइडियाज़ होने ही चाहिए हर जगह। यदि आइडियाज़ नहीं है तो वर्क नहीं कर पाओगे तुम बेटर। यदि स्कोप नहीं है, ड्रीम नहीं है लाइफ में, अगर इन्फ्लुएंस नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करें? इल्यूजन्स पैदा करें। इल्यूजन्स किसके फॉर्म में इल्यूजन्स है? कि एक सॉफ्टवेयर के लिए वो खुद एक इल्यूजन है? नो, बट एक हार्डवेयर के लिए इल्यूजन्स है। आई एम द रियल पर्सन, आई एम द इम्परफेक्ट पर्सन, देन मेरे लिए परफेक्शन इल्यूजन है, देन मेरे लिए एवरीथिंग आर इल्यूजन, देन आई विल मेक इल्यूजन। मैं खुद एक इल्यूजन मेक करूँगा, अतः मैं खुद एक माइंड मैप करूँगा, अतः मैं खुद एक माइंड कब क्रिएट करूँगा। वाई? मैं माइंड क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे ये समझ में आ गया कि रियलिटी बुरी है तो उसके संग एक बुरा मस्तिष्क लाना पड़ेगा, बुरा मन लाना पड़ेगा, जो बुरी करने से पहले कुछ सोचे ना और अच्छे को इग्नोर कर दे। जब वो बड़ा अच्छाइयों को इग्नोर कर देगा तो बुराइयों में अपने आप आ जाएगा, और जब वो बुराइयों में आ जाएगा तो जो बुरे हैं, जो एविल है, उनके लिए डेविल ही काम आता है। और डेविल को सब एविल कहते हैं क्योंकि वो एविल का एविल होता है। तो बनना पड़ेगा डेविल, बिकॉज देन आई विल मेक अ गॉड फादर। ऐसे ही नहीं बना जाता गॉड फादर, एक्सट्रीमली कदम उठाए जाते हैं और सर्कमस्टेंस पर बहुत महत्व रखता है। आप बुरे हो, दो चीज़ों से बुरे हो, सामाजिक रूप में बुरे हो, अब समाज के अनुसार नहीं चल रहे, सामान्य लोगों के अनुसार नहीं चलते तो पागल कहलाओगे, बुरे व्यक्ति कहलाओगे। और यदि आप सर्कमस्टेंस में हरकतें ऐसी कर रहे जो बुरी हैं तो आप बुरे व्यक्ति कहलाओगे। एवरी टाइप ऑफ सर्कमस्टेंस आर विल बी डिफरेंट, and every type of bad character are will be not more bad character, because every type of perfection are set on a particular circumstance, and next circumstance then the next। और चालाकी यूँ ना समझे कि चालाक व्यक्ति मैं संपूर्ण चालाक हूँ, परिस्थिति बदलती चालाक और भी पाएगी। उनको देख के एक ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को और चालाक बना लेता है, अर्थात जब वो देखता है कि मुझे कुछ नहीं आता तो वो चौओं और देख के ज्ञान बटोरने लग जाता है और चीज़ें सीख कर समय के संग वापस आता है, और वही अक्लमंदी कहलाती है, इंटेलेक्चुअलिटी। कि सामर्थ्य नहीं था बल का तो बल एकत्रित करा, यूँ नहीं कि जाके लड़ लिया अहंकार में, घमंड में कि हम तो जीत कर ही आएगी। माँ बुद्धि यही कहलाती है कि धैर्य से, संयम से और सोच समझ के निर्णय लिया जाए, तय कार्य कर जाए। बिना सोचे समझे कोई कार्य फायदे का नहीं है, विफल हो जाता है हर एक पल। अगर किसी भी कर्म को करने लग गए तो चीज़ें, कर्म तो हर एक चीज़ है। निष्कर्म कर्म वही कर्म कहलाता है जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं बिना इच्छा के, लगातार कर रहे होते, निरंतर कर रहे होते। क्यों कर रहे होते पता नहीं कर रहे होते, पर कर रहे होते। यही लाइफ का मीनिंग है कि लाइफ क्यों करवा रही है हमसे। लाइफ का एवरी पार्ट है। अधिकांश व्यक्ति इल्यूजन इसलिए पैदा हो गए, अधिकांश व्यक्ति अज्ञान इसलिए पैदा हो गए ताकि हम ज्ञानी बन सके, हम निरंतर बन सके, हम कामयाब बन सके। इसलिए अधिकांश व्यक्ति पैटर्नेबल चले गए, सीक्वेंसल चले गए। बट आई विल प्ले अनसीक्वेंसल बिकॉज आई विल थिंक अ नेचर थिंकिंग, नेचर थॉट। मैं नेचर की समझ को, नेचर के विचारों को समझ पा रहा हूँ, देन आई विल चेंज। मैं अपने आप को चेंज कर पा रहा हूँ और मैं उससे अलग हूँ। आई एम डिफरेंट टू अदर पर्सन या नेचर। मैं नेचर से अलग हूँ, इसलिए मैं नेचर की बातें समझ पा रहा हूँ, नेचर की पैटर्न्स को समझ पा रहा हूँ, नेचर से सीक्वेंशियल चीज़ें अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ और कुछ मेक कर पा रहा हूँ। 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म। अ गॉड फॉर्म, गॉड फॉर्म ऑलवेज मेक ना आइडियाज आइडियलिस्टिक। डेविल फॉर्म ऑलवेज थिंक टू मटेरियलिस्ट, ऑलवेज थिंक टू क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट दैम बट विदाउट स्ट्रेटजी। A godfather will be strategical act, अथवा गॉड एंड डेविल both प्ले। कैसे प्ले करता है कि आइडियलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट विल बी both प्ले एंड दिस इज अ रियलिटी। कि एक एक्सट्रीम रिच कैटेगरी एक गॉड फादर कहलाता है। समय में अभी उम्र ये है 1720 वर्ष की, इन्वेस्ट करो, बाय करो, होल्ड करो, बाय करो, होल्ड करो। होल्ड करने के बाद सेल कब करना है? 19 वर्ष की आयु में। जो करना है करो। मैं तो कहता हूँ 18 वर्ष के होते ही एक्सरसाइज चालू कर दो, शरीर बनाओ, समझ चीज़ें करो, बेटर टू बेटर। अब वो टाइम रह गया, अब वो टाइम जा चुका 17 साल की उम्र की। अब
चीज़ें देखनी है क्या सही हो क्या गलत है। अब इल्यूजन्स में जीने की आदत बना लो, अब चीज़ों को स्वीकार कर लो। चीज़ें स्वार्थी है तो मुझे स्वार्थी कैसे बनना है, मुझे इच्छावान वैसे कैसे बनना है, मुझे क्या चीज़ मेक करनी है। वैसे बात मैं एक चीज़ बता दूँ, कितना भी इच्छा बना लो, कितना भी इल्यूजन्स में रह लो, तुम्हारी जो ट्रेट है रियल कि मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो रहेगी, वो रहेगी। ये मेरी ट्रेट ऐसी है कि मैं कभी भी कोई इच्छा नहीं रखता, मैं कोई भी किसी कार्य की इच्छा नहीं रखता, मैं कभी भी ना पैसे कमाने की इच्छा रखता, ना कभी चीज़ की इच्छा रखता। ये सारी इच्छाएं मैं बस समाज के अनुसार लाता हूँ, समय के अनुसार लाता हूँ। अतः समय पे मैं लाता हूँ कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ, क्यों कमाना है पता नहीं, क्यों कमाना है, बस कमा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मरने ही नहीं दे रही ज़िंदगी। जब मरने ही नहीं दे रही तो कुछ करना है, या तो मरना है या करना है। तो जब करना है तो करने में बड़े बतेरे ऑप्शन आ जाते, तो फिर क्या करना है। जब इम्परफेक्टली प्ले करो तो बुरा लग रहा है, तो समय के संग अकल आ रही है। समय मुझे इवेंचुअली चेंज कर रहा है, समय मेरी थिंकिंग चेंज कर रहा है, और समय मेरी परिस्थिति चेंज कर रहा है, और देन आई विल चेंज। मैं चेंज हो रहा हूँ। तो मैं चेंज होता हूँ, तो सीधी सी बात यह है, मैं फिर एग्जीक्यूट करना भी सीखता हूँ, मैं फिर हर एक चीज़ सीखता हूँ। और फिर मैं इच्छाएं अगर है नहीं तो उसे इल्यूजन्स की तरह पैदा करता हूँ कि मेरी कोई इच्छा है। क्या इच्छा है, क्यों है, मैं उसके डीप में नहीं जाता, मैं बस वहीं सेट कर देता हूँ। मुझे पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, किस लिए कमाना है, मौज के लिए कमाना है पता नहीं, पर पैसा कमाना है। बस ये है इल्यूज़न कि इल्यूज़न हमेशा चीज़ों को इग्नोर कर देता है, बस उतनी चीज़ रखता है क्योंकि वो खुद इन्फ्लुएंस होता है और अपनी फील्ड को कहता है इन्फिनिटी है, पर रियलिटी में उसकी फील्ड ही सिंगल है। वो ये सिंगल वाले पार्ट को हटा देता है और कहता है मेरी फील्ड ही इन्फिनिटी है। बस इतना कहता है इल्यूज़न इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। कि एक रिच पर्सन इल्यूजन्स को क्यों फेवर देता है, फेवर ऑफ इल्यूजन ऑफ योर लाइफ।